हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे मोबाइल के सीपीयू के बारे में, जो कि एंड्रॉयड होता है। तो ज़्यादातर इसके अंदर में चार टाइप के सीपीयू आते हैं, जो कि मीडियाटेक सीपीयू यानी कि एमटी के, और स्पेक्ट्रम सीपीयू यानी कि एसपीडी, कॉलकॉम सीपीयू, इसको स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, और कूल सेंट आरडीए, और इंटेल सीपीयू। तो इंटेल सीपीयू और एसपीडी, वैसे तो अब एसपीडी तो ना के बराबर हो गया, कीपैड वगैरह वाले में आते थे और स्मार्ट वाले जो मोबाइल आते थे उसके अंदर आते थे। बट आज की डेट में मीडियाटेक सीपीयू और कॉलकॉम सीपीयू लेटेस्ट में चल रहा है। 2021-22 की बात कर रहा हूँ मैं। जो 2016-17 में आते थे तो एसपीडी वगैरह वहाँ से स्टॉप हो गए, और कॉलकॉम और मीडियाटेक अभी भी चल रहे हैं, और इंटेल सीपीयू अब बनाना बंद कर दिया। 90% मीडियाटेक सीपीयू यूज़ होता है, जो कि एमटी के है, और कॉलकॉम सीपीयू जिसको स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं। तो अपन बात करते हैं अभी कि बिना किसी डोंगल के, बिना किसी बॉक्स के सॉफ्टवेयर कैसे करेंगे। तो अब हम देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फ्लैश फाइल, स्टॉक रोम और फर्मवेयर। यूट्यूब के अंदर में क्या है कि बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ कि फ्लैश फाइल, स्टॉक रोम और फर्मवेयर ये एक ही नाम होता है, खाली इनके रीनेम कर दिया गया है, बाकी नाम एक ही है इसका। ये तीनों फ्लैश फाइल, स्टॉक रोम और फर्मवेयर का मतलब एक ही होता है। एंड्रॉयड मोबाइल को फ्लैशिंग करने के लिए हमको फ्लैश फाइल की, स्टॉक रोम और फर्मवेयर वगैरह ज़रूरत पड़ती है। तीनों एक ही नाम है, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे है फ्लैश टूल, यानी कि हम ये फाइल को राइट करते हैं। ये एक ज़रिया है राइट करने के लिए, तो ये माध्यम है, फ्लैश टूल बोलते हैं इसको, एसपी फ्लैश टूल। एमटी के जितने भी मोबाइल आते हैं उसके अंदर में जो टूल यूज़ होता है उसे कहते हैं हम एसपी फ्लैश टूल। तो अलग अलग टूल के हिसाब से, अलग अलग सीपीयू के हिसाब से उसके टूल्स होते हैं, वो हम आगे देखते रहेंगे। तो हम लोग जब यूएसबी ड्राइवर की बात कर रहे हैं, तो ड्राइवर क्या है कि मोबाइल का यूएसबी ड्राइवर है, और हम जब ये सब सारी फाइलें डाउनलोड करेंगे तो ये जिप फॉर्मेट में होती है, जिप फाइल में होती है। तो अपने लैपटॉप पे हमको विन अचीवर या फिर विनरार, ये वाली फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको डाउनलोड करके रखना पड़ता है। विनरार डाउनलोड करने का पहला लिंक आपको फट से मिल जाएगा। जैसे ही आप विनरार लिखेंगे तो पहला वाला डाउनलोडिंग ट्रायल वर्जन 1 महीने के लिए रहता है, बट वो चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में से कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो विनरार कर लो, 7-zip कर लो, या विन अचीवर कर लो। ये जो एडीबी ड्राइवर है, तो ये सब फाइलों को अनजिप करने के लिए ये विनरार वगैरह, ये तीनों जो लास्ट के दिख रहे हैं इनका यूज़ करना होता है। तीनों दिख रहे हैं, उनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर की हमको ज़रूरत होती है। चलो अब बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई मोबाइल आता है फ्लैशिंग के लिए, तो वो मोबाइल कौन से सीपीयू का है, तो हम किस तरह पता करेंगे, तो वो बात करते हैं। मोबाइल का मॉडल नंबर लिखिए और वहाँ पे लिखिए सीपीयू टाइप। तो देखिए आप, मीडियाटेक MT6735 ये लिखा हुआ आ गया है। तो इसी तरह हर मोबाइल का अपने को मॉडल नंबर डाल के सीपीयू टाइप कर देना, तो हमको इस तरह पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब बात आती है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिप फाइल वगैरह पहले रिवर्स में, तो हमको क्या करना है, जिप फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या है, जिप फाइल डाउनलोड हो गई, तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर तो एक लफड़ा ये रहता है कि ये 32 बिट और 64 बिट जो दे रहा है, यहाँ पर हम जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसका वर्जन होता है विंडोज़ का, जैसे कि 32 बिट पे या 64 बिट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको डाउनलोड करना होता है। अब पता कैसे करें, तो कंप्यूटर में जाना है आपको और प्रॉपर्टीज़ में जाना है, वहाँ पे सिस्टम लिखा हुआ रहेगा, तो सिस्टम में प्रोसेसर, इंस्टॉलेशन, मेमोरी, सिस्टम टाइप, इस तरह से आपको दिखा देगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। तो हम अब यहाँ पर 64 बिट का सॉफ्टवेयर, मैंने पहले बता दिया आपको डाउनलोडिंग का प्रोसेस क्या है, कि हमको कंप्यूटर के वर्जन के हिसाब से डाउनलोड करना पड़ेगा, 7 है कि 10 है। ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोडिंग पे लगा दी है, और ये डाउनलोडिंग का फाइल इस तरह से इंस्टॉल होता हुआ दिखाई देगा। ओके। अब हमको चाहिए होंगी फ्लैश फाइल, तो हमारा कौन सा है, माइक्रोमैक्स Q463। तो ये फ्लैश फाइल हमको डाउनलोड करना होगा, तो हम ये डाउनलोड गूगल में जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये पूरा लिखेंगे माइक्रोमैक्स Q463 फ्लैश फाइल, और भी ले सकते हैं, फर्मवेयर ले लो या स्टॉक रोम ले लो, एक ही बात है। ये ठीक है, ये हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, एक एक फाइल को डाउनलोड करके देखेंगे।
कौन सा बेस्ट रहेगा। एक एक फाइल को ऐसे ही ओपन लिंक करके राइट क्लिक करके इसको अभी डाउनलोड कर लेंगे, सेकंड वाली को भी और थर्ड वाली को भी। तो इस तरह से राइट क्लिक करके, और ये हमारी ये फाइल बन गई। अब ये फाइल, तो जिप फाइल को जैसे डबल क्लिक करें तो ये वाला शो इन फोल्डर आ जाएगा। इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद फाइल में डाउनलोड हुआ था, तो अब उसको करेंगे हम अनजिप। तो इस फाइल का जो साइज़ है, देखो यहाँ पे फाइल साइज़ 1 GB दिखा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे 1 GB दिखा रहा है इसका साइज़ फ्लैश फाइल का। तो ये चारों जो दिख रहे हैं अपने को हरे में, उन लोगों से मतलब नहीं है, हमको क्लिक हेयर टू डाउनलोड करना है फॉर्मवेयर लिंक। और जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो देखो एक 1.12 GB का फाइल है, और ये हमने क्लिक करे और ये हमारा, ये देखो यहाँ पे जिप फाइल में ये माइक्रोमैक्स जिप चालू हो गया अपना। ये तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। 2 मिनट 4 मिनट लगेगा, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पे। इसके अलग फिर ये तो हो गया आपको। अब उसके बाद अपने को जाना है एसपी फ्लैश टूल के अंदर में, जो लेटेस्ट वर्जन दिखेगा उसको हमको डाउनलोड करना है। तो ये सारे लिंक जो दिख रहे हैं सबको राइट क्लिक करके, जो बताया था इसके पहले उसी तरह से सबको जो अपने काम करेगा उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट में दिख रहा है नीचे वाला एसपी फ्लैश टूल V5 1836, इसको डाउनलोड कर लेंगे हम। इस तरह से चालू हो जाएंगे ये। और चालू होने के बाद यहाँ पे देखो इसका फाइल साइज़ दे दिया, यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड करेंगे और ये डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देखो इस तरह से इस पर फ्लैश टूल V5